हैं। तो आप देखा तो बैक साइड आप देखा तो पूरा उंगली मन के जय जोहर संगवारी हूँ मोर ब्लॉग में आपन के स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हाथ धुलाई दिवस के बारे में। हाथ धुलाई दिवस स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत वैसे हमको 9 और 10 तारीख को आयोजित करना है। हाथ धुलाई दिवस के अंतर्गत हम बच्चों को क्या क्या बता सकते हैं। तो पहला आप बताइएगा कि हाथ धोना आवश्यक क्यों है। दूसरा आप बताइए हाथ हम कब कब धोएं। और तीसरा आप बता सकते हैं कि पानी से होने वाले जो रोग हैं, जल जनित जो रोग है, उसके बारे में आप बच्चों से बात कर सकते हैं। हाथ धुलाई के 7 स्टेप के बारे में कई 6 स्टेप करवाते हैं, 7 स्टेप करवाते हैं। तो 7 स्टेप मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, उसको जरूर देखिएगा और अपने बच्चों को जरूर कराइएगा अपने स्कूल में। चलिए बात कर लेते हैं हाथ धोना क्यों आवश्यक है। हाथ धोना इसलिए आवश्यक है, आप सरल तरीके से बताइए बच्चों को कि हमारे हाथों में जब हम काम करते हैं या काम नहीं करते हैं, कहीं बैठे हैं, तो उस जगह पे अगर हमने हाथ को टच किया तो बहुत सारी गंदगी जो है हमारे हाथों में आ जाती है। हाथों की जो गंदगी है खाने के माध्यम से हमारे मुंह में या पानी के शरीर में चला जाता है, और शरीर में जाने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। और डैमेज होगा तो हम क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए हमको क्या करना है, हाथ धोना है। अब ऐसा नहीं है कि आप खाली पीली हाथ धोते ही रहें, ये चीजें नहीं है। आप क्या करिएगा, एक टाइम होता है इसके लिए हाथ धोने के लिए। तो मैं ये भी शेयर आपको करना चाहूंगा। मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि हाथ कब कब धोएं। तो हाथ कब कब धोएं इसके लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शौच करने जाते हैं तो शौच करके आने के बाद हम क्या करें, साबुन से, हैंड वॉश से प्रॉपर तरीके से हम क्या करें, हैंड वॉश करें। दूसरा कब कर सकते हैं, तो हमको खाना खाने से पहले हम क्या करें, हैंड वॉश करें। तीसरा अब और हैंड वॉश कब कर सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, घरों के काम करते हैं, खेतों के काम करते हैं, है ना, या और जैसे हम क्या करते हैं, दवाइयों का हम छिड़काव करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, उस टाइम हम क्या करें, हाथ धोए। ठीक, हम घरों के काम करते हैं, जैसे खेती बाड़ी का काम करते हैं, घर में हम गाय बैल का जो कचरा उठाते हैं, उस टाइम में आप हाथ धोइए। मतलब जब जब आप काम करते हैं और आपको लगता है कि उस कामों में आपके हाथों में गंदगी लगी हुई है, तो उस टाइम में आप क्या करिएगा, अपना हाथ जरूर धोइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि शौच करने के बाद में, खाना खाने के पहले, और आप जब कोई भी काम करते हैं तो काम करने के जस्ट बाद आप क्या करिएगा, हाथ धोइएगा। अब जान लेते हैं कुछ बीमारियों के बारे में जो पानी से होता है या गंदगी के कारण से होता है। तो सबसे पहली बात, पानी के कारण से या जल जनित जिसको रोग कहा जाता है, सबसे पहले नंबर पे हम बात कर ले टाइफाइड के बारे में। क्योंकि टाइफाइड जो होता है गंदा खाना खाने वगैरह से या फिर गंदगी के माध्यम से, जो गंदगी जो है हमारे हाथों के माध्यम से, खाने के माध्यम से हमारे शरीर तक जाता है। शरीर तक जाने पे क्या होता है, हमको हमारे शरीर में जोड़ों पे दर्द हो जाता है, चक्कर आता है ना, और बुखार भी लगता है। तो ये आपके टाइफाइड के लक्षण इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। हैजा हो जाता है, हेपेटाइटिस होता है। ऐसे और कुछ बीमारियों के बारे में बात करें, अस्थमा भी होता है, निमोनिया होता है, कृमि रोग होता है। तो ऐसे जो बीमारी, अब हमारे हाथों के जो कीड़े हैं वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तो जरूर आपके शरीर में कृमि रोग होगा ही, है ना। अस्थमा हो जाता है, श्वास फूलने लगता है, उस तरीके की जो बीमारी है वो भी देखने को मिलता है। और हमने बात किया निमोनिया, जहां पर आपको सर्दी खांसी जो है छोड़ता नहीं है। सर्दी खांसी ऐसा लगता है कि नाक बंद हो गया है, आपको खांसी आ रहा है, इस टाइप की जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारी किसके कारण से होते हैं, जल जनित। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, हम हाथ धुलाई के आपको 7 स्टेप दिखाने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम
स्कूल से जुड़ी गतिविधि ऐसे ही कराते रहते हैं। आपको बहुत सारी जो जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मोर ब्लॉग दिवस मनाया जाते हैं। आप मतलब फिर से बताबो कि वैसे प्राथमिक शाला मावलीगुड़ा में साबुन बैंक के है और लइका मन के द्वारा एक जागरूकता कि हम हाथ अगर धोत हन तो सबसे पहले देख सकत हो कि हाथ में जो है हैंड वॉश ले चुके हैं लइका मन। पानी में हाथ ला पहले भिगाए है। अब 7 स्टेप के बारे में हम आप ला बताबो तो पहला स्टेप से स्टार्ट करबो। पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला स्टेप कौन से है तो लइका मन के थ्रू आप देखा तो कि पाम जो है हथेली जो है वो रगड़े जाते हैं। दूसरा स्टेप हम लइका मन से जानबो दूसरा स्टेप कौन से है तो आप देखा तो बैक साइड आप देखा तो पूरा उंगली मन के जो अंदर जो है बोला आप देखा तो दूसरा स्टेप आप फॉलो करते हैं। तीसरा स्टेप आप देखा तो तीसरा स्टेप हमला क्या करना है। चौथा स्टेप आप देख सकते हो चलथन पांचवा स्टेप की तरफ। तो अभी अपन हथेली में जो है उंगली में रब करे हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़थन तो कलाई रब करते हुए नजर आते हैं। ये छठवा स्टेप हो गया और सातवां स्टेप में चलथन हम पूरा जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना मना पहली पाम से ओकर बाद फिर हम बैक साइड ला फिर ओकर बाद हम ना अंगूठा ला पूरा रब करें। तो आप देख सकते हो कि ये जो दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्राथमिक शाला मावलीगुड़ा के टीचर्स श्रीमती पद्मा बंछोर और स्मिता टोप्पो मैडम और साथ में लइका मन भी फॉलो करत हुए। आप देख सकते हो सब लइका मन अपन हाथ में हैंड वॉश ले हुए हैं और हैंड वॉश ले के सब अपन हाथ धोवत है। तो सबला भी ये जो अपन घर में अगर आप देखा तो ये जो हैंड वॉश के जो प्रक्रिया है जो 7 स्टेप है जरूर ओला फॉलो करो। साथ में हमारे बने हुए हैं संस्था के प्रधान पाठक श्री प्रशांत देवांगन सर। बढ़िया बढ़िया नीचे करके थोड़ा नीचे करके